मिनरल वाटर से भी साफ व शफाफ है, दूध की तरह सफ़ेद है। जी हमीदुद्दीन है मेरे साथ, और कैलाश बिरादरी के जो मजहबी त्यौहार रसूमात जो होते हैं यहाँ पे अदा करते हैं, इसका क्या नाम है भाईजान? इसका नाम देवादूर है। देवादूर देवादूर यहाँ क्या होता है, शॉर्टली हमें बताएं। यहाँ इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी यहाँ हम करते हैं और इसका नाम देवादूर है। यहाँ बकरा बकरी ज़बह करते हैं। हाँ बिल्कुल। पकाते भी यहाँ पे हैं? नहीं यहाँ पकाते नहीं, कुर्बानी की ज़रूरत होती है यहाँ के हम कुर्बानी करते हैं। अच्छा, जब कुर्बानी की ज़रूरत होती है, आप समझते हैं कि कुर्बानी होनी चाहिए, तब आप कुर्बानी करते हैं, इसका कोई मखसूस टाइम नहीं होता? टाइम मुख्तलिफ, वो कुर्बानी मुख्तलिफ टाइम पर करते हैं ना। बास ऐसे हैं जिनका ख़ास टाइम है, बास कभी भी करते हैं। कितनी कुर्बानियाँ एक टाइम पे बकरा या बकरी ज़बह करते हैं आप? एक ही, कभी दो भी हो सकते हैं। गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। देवादूर पे हम मौजूद है जनाब। देवादूर ये कैलाश बिरादरी की रसूमात अदा करने की मखसूस जगह है। जब भी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, वो लोग समझते हैं कि कुर्बानी की ज़रूरत है, तो ये लोग यहाँ पे ज़बह करते हैं, यहाँ पे पकाते हैं और यहाँ पे ही खाते हैं, और इसका कोई ख़ास मखसूस टाइम नहीं होता। कैलाश कल्चर तो यूनिक है ही, लेकिन इनके जो मकान होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं, और सबसे पुराना मकान जिसके सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वारते ओंजास्टा वारें की जैसे कि ख़वातीन है रियानो बिन है अंजस्टा ख़वातीन न बिनी हश के ख़ास लुशेर हेर स्पाइस सेक्रीफाइस कुर्बानी क्या को है जगह दिखो सियाना में इजाफा हुआ कि यहाँ ख़वातीन नहीं आ सकती, क्योंकि ये मजहबी जो रसूमात होते हैं यहाँ पे भी अदा करते हैं, यहाँ पे भी ज़बह करते हैं, यहाँ पे भी पकाते हैं, इस मकान के अंदर भी। अच्छा, ये मकान के अंदर अगर आप मखसूस इबादत करना चाहिए तो उसके लिए भी कोई जगह है? तो रहते भी यहाँ पे है, क़याम आप लोग यहाँ रहते भी इस मकान के अंदर है, तो ख़वातीन कभी भी इधर नहीं जा सकती। ख़वातीन इस मकान के मकीन होने के बावजूद भी किसी भी वक्त किसी भी टाइम यहाँ नहीं आ सकती। ज़बरदस्त बात, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी पुराना घर है जी, इसकी छतें, उसकी दीवार हमें बता रही हैं कि ये एक काफ़ी पुरानी कहानी छुपी हुई है इस मकान के अंदर। नहीं हमें इतना मज़ा आया कि बहुत इंजॉय किया, क्योंकि बाज़ टूरिस्ट होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके जो अखलाक अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जब भी फेस्टिवल शुरू होते हैं ना उस टाइम वो तंग करते हैं और घुसते हैं। ये गिला किससे है, मकामी चित्राली लोगों से या जो बाहर से आते हैं उनसे? ये जो इस तरह के होते हैं जो बाहर से आते हैं, कुछ टूरिस्ट बहुत इस तरह के, उनके कैरेक्टर सही नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, उनके वजह फरमाया जी। और अच्छा, सुकून से वो त्यौहार गुजर गए? बहुत सुकून से, बहुत मज़ा आया। अच्छा, यहाँ आप कई मतलब आपके बाबा अजदाद कई सालों से रह रहे हैं, तो आपके दिल में कभी ये ख्याल आया कि हम बुमरेर से माइग्रेट होकर चित्राल चले जाएं? नहीं, मैं तो जितनी जगह में घूमे फिरी हूँ ना, तो मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल दिल नहीं कर रही है कि मैं आगे और जगह में माइग्रेशन हुई। बम्बुरे तो बम्बुरे थे, बम्बुरे तो अपनी अपनी वतन है ना, जैसे कि परिंदों के वो एक मिसाल है ना। क्या बात है जी, वही को ज़ुख वतन ख्वार में एक मकोला, वही को ज़ुख वतन। तो जितनी जगहों में घूमे फिरी हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। तो जब भी मैं उधर जाती हूँ तो बस बम्बुरे की याद आ रही है, बस यही अच्छा है। ये बम्बुरे जो हमारी जगह जो है बहुत खूबसूरत है, तो इसको छोड़ के कि दिल नहीं करे कि मैं उधर जाऊँ यहाँ जाऊँ। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ थोड़ा सा मसाइल है, इस वजह से। मसाइल तो बहुत है, क्या क्या मसाइल है आपके यहाँ पे? और नेटवर्क का भी मसला है, और इसके साथ साथ बिजली का भी थोड़ा सा मसला है। अगर नेटवर्क आ जाए सुकून चला जाएगा इंशाल्लाह। अगर नेटवर्क आ जाए तो सुकून चला जाएगा, क्यों नहीं, बहुत मज़ा आएगा, हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। और हम पढ़ने के लिए वहाँ चित्राल जाते हैं, क्योंकि हमारे सहूलियत इतना वो नहीं है ना, अच्छा नहीं है, तो इस वजह से हम चित्राल जाते हैं। वहाँ जाके यूट्यूब में वगैरह इस तरह के वो यूट्यूब यूज़ करते हैं, हमारी पढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। यानी कि जो नेट से आप इस्तिफादा करते हैं? जी। मैं टूर गाइड भी हूँ यहाँ पे, मैं टूर गाइड भी, उसके साथ मैं यहाँ चित्राल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, टूरिज्म मेरा सब्जेक्ट है।
اور سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھ رہی ہوں. سیکنڈ سیمسٹر شروع ہے, ہماری ایگزام بھی ہو چکی ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی کہ اب یہاں سے ابھی اتنا اویئرنیس پیدا ہوا گیا کہ زیادہ تر سسٹر یہاں سے جا کے مطلب پڑھائی کرتی ہیں اور مختلف شعبوں میں اپنی خدمات جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. ہاں, تقریباً سال میں تین فیسٹیولز ہوتے ہیں. اچھا, یہ نہیں جس ایریا میں آپ فیسٹیول مناتے ہیں نا, ان ایریاز کے کیا کیا نام ہے؟ اچھا ایریا ہمارے یہاں پالاؤ جاؤ نام ہے. پلاؤ جاؤ, یہ کہاں پہ ہے؟ بطری گاؤں میں, اچھا, جہاں پہ مے کے فیسٹیول ہوتے ہیں, اسپرنگ فیسٹیول. اچھا, خط کلامی کا میں معافی چاہتا ہوں, یہ سمالک کسے کہتے ہیں؟ صومالی کے ایک بندے کا نام ہے. اچھا, آپ کے اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ آپ کے اس تہوار میں, آپ اس مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ یہ صومالک تو بندے کے نام ہے, تو یہ اچھا, شامل یہ بندے کے نام ہے. جی, جی. چلو ٹھیک ہے جی. نام ہے. اچھا, آپ بتا رہی تھی ہاں فیسٹیول کے حوالے سے, یہ جاری رکھے کنٹینیو. اچھا, فیسٹیول کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ابھی ہو چموس ہو گیا, چلم جشت ہو گیا. ایک یوشی فیسٹیول ہے, اور سیکنڈ جو ہے چال فیسٹیول ہے, اور سب سے بڑی تہوار کون سی ہے؟ سب سے بڑی تہوار چلم جوشی ہے. اور سب سے چھوٹی یوشی. سب سے چھوٹی تہوار اچاو ہے. کتنی تہواریں ہوتی ہیں سال میں؟ تقریباً اصل میں 3 ہے, ایک اور ہے 4 فیسٹیول ہے. پھول فیسٹیول بھی ہے. اصل میں پھول فیسٹیول ہم پرو فیسٹیول کہتے ہیں, وہ بریر میں پھول ہوتا ہے. فیسٹیول, پھول فیسٹیول اصل میں ہم تو پرو فیسٹیول کہتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے اچھا, گا, لینگویج کا تھوڑا مسئلہ ہے. پرو فیسٹیول وہ تو بریر میں ہوتی ہے. اچھا, وہاں پہ بھی کیلاش کچھ فیسٹیول اس طرح بھی آپ مناتے ہیں گھروں میں, جی جی. وہ کون سی تہوار ہے جو آپ صرف گھروں میں مناتے ہیں, باہر نہیں نکلتے؟ وہ تو وہ چوموس فیسٹیول ہے, وہ لوکلی لوگ ہوتے ہیں اس کو. اچھا, یہ بتائے یہاں کوئی شاعر یا شاعرہ ہے آپ کے ایریا میں جی ہے. آپ کی اپنی زبان میں؟ جی جی, کیوں نہیں ہے. وہ پارک کا, وہ تو ابھی مسلم ہو گئے ہیں. اچھا, کچھ اور بھی ہے. کیا نام ہے؟ اور اریانہ. ہریانہ. جی جی. اچھا, تھوڑی بہت 1-2 شاعری آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی زبان میں؟ مجھے خیر ترنم میں نہیں, ایسے ہی مجھے تو نہیں آتی ہے نا. ایک لفظ بھی ہائی مائی رورو پاری کی مائی رورو کی, یہ نا یہ ایک ہی ہے, بس ایک ہی گانا ہے مطلب. اچھا, آدو بتا سلی پیرائی پرا ترومی یوئی تک ہو جیتا ہی نہیں سپیس ایک یہ. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے نا کہ یہ خوشی میں گاتے ہیں یا ایسے؟ بتا سلی پیرا ترومی یوئی تھا, مطلب شام کو آ کے آپ کو نہیں ڈھونڈ کے نہیں ملا. اچھا, اصل میں یہ اگر مجھے اتنا پتہ نہیں ہے سر. اچھا. اور یہاں مطلب آپ لوگ خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں, یہاں کے اپنے کلچر سے پیار کرتے ہیں, تو کوئی خاص میسج جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویورز کو, آڈینس کو, دل کی بات ذرا ہٹ کے کلچر سے آپ کچھ پیغام دینا چاہے؟ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی یہاں ٹورسٹ آ جائے تو آپ ان کو, جو بھی یہاں کے لوکل ٹور گائیڈ ہے نا, ان کو اچھی طرح سے انفارمیشن ملے. ٹورسٹ کو ان کو اس طرح نگیٹو انفارمیشن نہیں ملنا چاہیے. جو بھی ٹور گائیڈ کرنا چاہتے ہیں نا, ان کو پہلے ان کو لینگویج آنا چاہیے, اور کیلاش کلچر کے بارے میں ان کو ساری انفارمیشن آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب بھی ٹورسٹ آ جاتے ہیں ان کو نگیٹو میسیج ان کو. آخری پیغام گنے وائی اجازت گنے مان جی کا ہے کیا رکھ مشکس موشکر ہاں بسات یہاں پیغام دی مشکل من کی کادی کی ٹورسٹ ہایا گومن چاہے چترالی گوین چاہے مطلب پور ملکین گونین آتے شیلی بھی تھی اس ملک کا عمرے تھا, چاہے کہاں بھی کورا دکی گومین سے شیلی بھی تھی گیور, اور اس پاکیا کی خاص صفائی و خیالوں کو کیلاش کلچر اور رسپیکٹوں کو کیلاش کا کہ خواتین ستن رسپیکٹوں کو رویان دوری مو بگور بغیر اجازت کوس فٹوان مون زور بسا بغیر اجازت کوس فٹوان مون زور مین پوائنٹ ہے ہم غور سر کار کرو اجازت گنی کر اچھی بالکل ہم فوٹو کی نستان ہاں, لیکن بغیر اجازت کے بعد فوٹونے کو کچھ کرو جی. اور بغیر اجازت کوس دوری موڑ تو بغیر اجازت دوری بگ دی غلط جو شنو بیان جی. ای باز یہ ٹیسٹ جو باز پوشتان ہاں شوئی کی اس مدورا کا کیس ای باز ہاں بین کس پر لوٹ چاہے ڈیو وین چاہے کیس کیا اس پر بلاتی روئی گونا نہ تھے جہاں بنن کی دے رہے پوشتو زمانوں تے اس پر تادگی نکال کے سنیا تے بود سمپل روئی سن نہ اتن تے اس اجازت نو گانے دے رہے کتے دوری وگاشتن ہانی سے اس پر شوم سارے ران دے رہے کتے دوری بنا دی اس پر باز پوری سنی باز کیا کرمو بھی سنی ہر انسان تانا تانا ایکٹیویٹیز پونی ہاش نو بھی کی بغیر اجازت آتی دورو ادرینی بھی تو وہ دورو لولی ناس ہاش بھی کو اجازت تو کرنے بوگے دی نہ ہاش نو بتا مینو دی کی خاص مینو دی کی ایسا
हाथ नु बोल के रे कत मम्मी नु लाविया या मब्रा ला रे बेगर इजाजत तेरा भी कितान सारो गुरु बिति क्या तेरा बाबा दिस बुझत भी जाती इस बन इज्जत इस नु बन बात इस पे नेगेटिव सोच कोरी ऐसे बेर भेरी बिना न थी रोयान गलत राइटिंग कोयान इस पर हाथ ती बोयन कि इस पर बुझत कोरु बोयन इस पर कैलाश चाहे कैलाश बिन चाहे मुस्लिम इस पर कोरु बुझत इस पर भी इस पर मेहनत कश रोई इस पर कोरु वो भी को वजन इस पर दूर सफाई दे चाहे जो भी इस पर सफाई को से क्या कुछन ये बुझत कोरु मो वजन दूर सफाई कोरी को नो बुझन जाए इस क्या की जब मर इस निगिस्यान इस पर खुला है इस पर दूर चार दीवारी है इसनी की हाथ भी को इस पर मतलब आज़ाद हाथ की आज़ाद तो मतलब हाथ नो क्या रोयान सम कपशाप लेगी कि क्या कोरी आज़ाद तो मतलब इस पर शहरी बीती रोयान सोम मिला बुझ्यान मेहमान नवाजी को ज़्यान रोयान हाथ सोच मो बाई कि हमें इस पर सोम फ्री गाप दुनियान ये क्या बुनियान हमें नेगेटिव सोच नो करान इस पर टेक्नोलॉजी हो जाओ साफ साफ बाहर ने तालियां फ्तार हो क्या कि अनपाल कहानी की शहरी तरीका की विसतान हुश कोमें की क्या बिरी क्या नो बिल माहौल क्या ख्याल कोरी क्या नो कोरेगी इस पर कल्चर क्या कोरेगी क्या नो हर एक कल्चर हर कुछ मसाब शहरी तारीख इसको हर कुछ मसाब को ख्यालों को रू हर कुछ कल्चर को ख्यालों को रू माया पे मिस मपेगा भाया हसीन वादी मोहब्बतों के मकीनों के साथ मैं बम्बुरेत में इस वक्त मौजूद हूँ। टाइम देने का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यू वेलकम। ये ख्याल दिल में कब आया कि यार मैं अपने लिए अपना एक अलग प्रोडक्शन बनाऊँ? देखिएगा चूँकि जो 21st सेंचुरी है ये डिजिटल मीडिया का दौर है और हर चीज़ जो ग्लोबल विलेज में रहते हैं तो हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। मसाइल ये है कि चूँकि कैलाश वेरीज़ या चित्राल की बात की जाए तो मीडिया में इसके हवाले से कोई मुस्बत जो रिपोर्टिंग भी नहीं होती या इसको कवरेज नहीं दी जाती इन जो दूर आफ्ता एरिया से। हाँ, खुसूसन अगर कैलाश वेलीज़ की बात की जाए या मेरे कम्युनिटी के हवाले से बात की जाए तो यूट्यूब या मेन स्ट्रीम मीडिया में वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो मवाद जो कि इन एरियाज़ के लोगों को डिफेम करते हैं या इनके एहसासात को नुकसान पहुंचाते हैं, मजबूर करते हैं। तो बेसिकली मैं 2006 में जब मैं ब्लॉगिंग एज अ ब्लॉगर काम करने का आगाज़ हुआ तो द कैलाश टाइम्स के प्लेटफॉर्म से मैंने काम का आगाज़ किया। तो खसूस वो एरिया जहाँ पे कैलाश कम्युनिटी के मर्द ख़वातीन जो है यहाँ पे रक्स करते हैं, चिलिम जश्न में चमोस में मुख्तलिफ़ त्यौहारें जो होती है यहाँ पे रक्स करते हैं डोल की थाप पे। तो इनको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रनट भी यहाँ होता है, रनट जो कुल्हाड़ी उठा के इस तरह नहीं जो उचाव से पहले उचाव की तैयारी में जो मर्द हज़रात कुल्हाड़ी उठा के इस तरह करते उसको क्या कहते हैं? कौन सा? वो मर्द हज़रात कुल्हाड़ी जो है ना उठा के इस तरह डांस करते हैं, वो पता नहीं, याद नहीं। सेकेंड ट्रकाल में जस्टखान को हम बाहर से आपको दिखाया था, ये जस्टखान है। गम यहाँ पे मनाते हैं ना मेरे ख्याल में, गम भी और खुशी के मौके पर खुशी भी। गम और खुशी का हसीन इम्तिजाज जस्टखान, अंदर लेके चलते हैं आपको जी। वाह, बहुत ही पुराना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़न महारत की इंतहा की है कारीगरों ने। यहाँ पे जो आग जलाई गई है, कुछ कोयले भी पड़े हैं इस पे, इधर क्या पकाते हैं जी आप? इधर हम मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ चीज़ें पकाते हैं, जैसे कि लोबिया भी और अच्छा, कोई फौत होता है तो मैयत इधर रखी जाती है? हाँ बिल्कुल, इधर रखी जाती है। तो फिर मतलब खुशी का इजहार भी करते हैं? वाह बिल्कुल। फिर मखसूस टाइम में मतलब फिर रोते भी हैं उसके लिए, मैंने सुना है अक्सर ये होता है उसके लिए, मैयत के लिए। हाँ बिल्कुल रोते हैं। तो रखा गया है रोशनी के लिए या कुछ इधर से फेंकते भी हैं? नहीं, ये तो रोशनी की आग जलाते हैं ना, वो ऊपर जाते हैं। अच्छा, दुआ के लिए त्यौहार होता है उसमें। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये खुशबू के लिए फ्लावर्स। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सतून आप दिखाएं, बहुत ही कमाल से इन्होंने ये सजावट की है। यहाँ जब कोई फौत हो जाती है या फौत हो जाता है तो 3 दिन तक रखते हैं यहाँ पे मैयत को। 2 दिन, पहले 3 दिन और फिर बाद में अभी इसकी ड्यूरेशन को कम कर चुके हैं। ये कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रंबूर से आते हैं, बरीर से आते हैं, बम्बुरे के बासी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे के दुख दर्द और गम में बराबर के शरीक होते हैं। तो ये जस्टखान में इस वक्त हम मौजूद हैं। Abdurrahman berapa tu? 20. 20 78 sih. Kadimi यहाँ तपत
ऐसे क्या मोशो की क्या औरतों की क्या मोशिया औरत हको तो तारुना अते तो मास बावशो की जब कैसे मोश पोन मास अपत क्या कि दस्तूरी अमल क्या किसी ने है अते टेम अपत मोश त्रोय मास अपत अते कराओ नहीं फौत हो जाता है कि कैलाश बिरादरी में तो आईना नहीं देखते, कपड़े नहीं बदलते, शेव नहीं बनाते। एक और बात मैंने सुनी है कि यहाँ के लोग मूर्ख नहीं पालते हैं, नरकों को नहा लेनी है कि कागसुर काग दी स्पवरा ऐसो दूरी नो लेसी हनिसा फिर भी पास दुर्शिन यार इस पर अनप्योर रसी अनप्योर मतलब इस पर तेज प्रगता खवार और तो क्या रहनी मतलब न पता इस पर की उनजेस्ट रसी क्या कि इस पर होली प्लेस सीनी इस पर दूरी दे है किस में है शेयर और तो क्या रसी कि वनी दूरा शटर दे जेस्ट अक्षर इस पर दूरा है वो जिन काग इस पर बिल्कुल नो लेसी दूरा। और दुबास में बाइक खड़ी करके आए हैं, वहाँ बाइक पंक्चर हो गया था टायर, सो दोस्त से बाइक लेकर आए थे। उनका एक टुकड़ा है तो उसको मैं कैमरे की आंख में महफूज करना चाह रहा हूँ। मुझे यही बताया गया कि अफ़गान रूस वार 1987 में यहाँ पे एक बम गिरा था, सो ये इसके टुकड़े हैं, एक यादगार के तौर पर इस चीज़ को यहाँ पे महफूज किया गया है। तो अफ़गान रूस वार यहाँ पे लिखा भी है। 1987 की बात है कि एक थोड़ी देर पहले एक ऑफिसर भाई से मेरी बात हुई थी, उनका कहना यही था कि बमबुरेद नाले में ये बम गिरा था। सो उसके बाद ये बम का टुकड़ा मिला और इसको ये दुबास चेक पोस्ट पे नस्ब किया गया है एक यादगार के तौर पर।